नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सादगी पर चर्चा इस समय जोरों से शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री होते हुए भी देश का सबसे शक्तिशाली पद प्रधानमंत्री का पद है। उस पद पर आसीन होते हुए भी नरेंद्र मोदी ने एक जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के एक जिला अध्यक्ष का पैर छुआ। इसको लेकर के पूरे देश में चर्चा हो रही है। देश ही क्यों, विदेशों में भी चर्चा हो रही है। जो लोग नरेंद्र मोदी की सादगी को जानते हैं वो इसे कोई नया नहीं मान रहे हैं, वो उनकी सादगी के कायल पहले से ही है। आपको अच्छी तरह से याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पीएम पद के उम्मीदवार बनाए गए थे। उन्होंने अपनी अगुवाई में पूरे देश में एकदम स्पष्ट बहुमत भाजपा को लाकर दिया और जब पहली बार संसद भवन की सीढ़ियों पर चढ़ने गए थे तो उन्होंने दंडवत प्रणाम किया था। संसद भवन की सीढ़ी को दंडवत प्रणाम किया था। आप सबने वो वीडियो देखा होगा, आप सबने वो फोटो देखा होगा, अखबारों में बाकायदे चर्चा हुई थी। ये 2014 का मामला है। उनकी सादगी शुरू से रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी बहुत बार साधु संतों के यहाँ जब गए हैं तो दंडवत प्रणाम किए हैं। इसकी फोटो भी, इसके वीडियोस भी आप सबने देखा होगा और चर्चाएं हुई हैं। जो लेटेस्ट चर्चा है वो उन्नाव जिले में एक जनसभा को संबोधित करने गए थे, चुनावी प्रचार करने गए थे। उन्हें उन्नाव का जिला भाजपा अध्यक्ष, जिसे हाल ही में प्रमोट करके जिला अध्यक्ष बनाया गया है, उनका नाम अवधेश कटियार है। अवधेश कटियार जी राम दरबार की एक प्रतिमा, राम दरबार इसे भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी और हनुमान जी प्रणाम करने की मुद्रा में बैठे हुए हैं। ऐसी प्रतिमा का एक सेट नरेंद्र मोदी जी को अर्पित करते हैं। कटियार जी स्वभावतः उत्तर प्रदेश का स्वभाव है, अपने बड़ों को प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं। उसी स्वभावगत कटियार जी ने उनका पैर छूने का प्रयास किया, पैर छुआ। लेकिन प्रधानमंत्री जी इशारों में न करते हुए कहते हैं, जो भगवान राम को किसी को समर्पित करता है वो कभी किसी अन्य का पैर छूता ही नहीं, वो सर्वोच्च होता है। यह कहते कहते प्रधानमंत्री मोदी कटियार जी का पैर छू लेते हैं स्वयं। ये वीडियो वायरल है, आपने देखा होगा, देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। पंक्ति के अंतिम पायदान पर खड़े इस पर विपक्ष नौटंकी करने का आरोप लगा रहा है, जबकि नौटंकी बाज विपक्षी ही है। विपक्षी खास तौर से कांग्रेस के जो नेता हैं कितने घमंडी हैं, कितने उद्दंड किस्म के हैं, ये आप जब चर्चाओं में आते हो, टीवी डिबेट पर आप देखते होंगे, आपको दिख जाता होगा। कहने के लिए उनकी महिला प्रवक्ता होती हैं, लेकिन जिस तरह से अशिष्ट शब्दों का उपयोग करती हैं वो कोई पुरुष भी नहीं कर सकता। शायद किन्नर करते होंगे तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन पुरुष भी उस तरह के गंदे शब्दों का उपयोग नहीं करता। ऐसे शब्दों का उपयोग उनकी प्रवक्ता करते हैं। आपने सुना होगा, मैं उनको वो कोट करने नहीं जा रहा हूं। अरे उनके जो नए हिंदू बने राहुल गांधी हैं, जो उनके भावी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी निगाह में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, जो कभी पूरा होता दिख ही नहीं रहा है। राहुल गांधी तो हिंदू बन जाते हैं, जरूरत पड़ने पर कपड़े के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं, लेकिन उत्तराखंड चुनाव प्रचार में गए थे, चुनाव के दौरान ही मामला है। वहां वो एक सज्जन उनको रुद्राक्ष की माला उनके गले में डालने का प्रयास करते हैं, वो झिड़क देते हैं, रुद्राक्ष की माला स्वीकार नहीं करते। रावत जी उनके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार सामने हैं, आप वीडियो में देख लीजिए। एक तरफ घमंड की पराकाष्ठा, एक तरफ विनम्रता की पराकाष्ठा। अंतर साफ है, अंतर स्पष्ट है। ऐसे नादान किस्म की बुद्धि वाले व्यक्ति को भारत देश का प्रधानमंत्री कोई बनाना पसंद करेगा? कदापि नहीं पसंद करेगा। विनम्रता देखिए, अपनी मां का पैर छूते हुए तो नरेंद्र मोदी के असंख्य वीडियो आपके डोमेन में है, आपने देखा होगा पब्लिक डोमेन में। और ये आपको याद होगा तो प्रयागराज कुंभ के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुझे लगता है कि 21 फरवरी 2019 का मामला है, वो प्रयागराज कुंभ में गए थे। जो सफाई कर्मचारी हैं जिनके कंधों पर प्रयागराज कुंभ का
सफाई जिनके कंधों पर इसकी जिम्मेदारी थी, ऐसे 5 लोगों को बुला करके उनका चरण धोए हैं, पैर धोए हैं। आपको याद है भगवान श्री राम का पैर केवट ने धोया था। आपको याद है भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी का पैर धोए थे। आपने देखा होगा, फोटो है, आपको अच्छी तरह से पता है। उसी शैली में प्रयागराज में नरेंद्र मोदी ने उन 5 सफाई कर्मचारियों का पैर धोया जिन्होंने उस परिसर को स्वच्छ रखने में जी जान से प्रयास किया था, जी जान लगा करके कोशिश की थी, प्रयत्न किया था और सफाई को मेंटेन किया था। ऐसा नहीं है कि केवल 5 श्रमिकों ने ही गंगा तट को स्वच्छ रखा, हजारों श्रमिक उसमें लगे थे, सरकारी गैर सरकारी एजेंसियां सब लगी थी। लेकिन प्रतीक के तौर पर 5 लोगों को बुला करके उनका चरण स्टेज पर प्रधानमंत्री धोते हैं। आप वीडियो देख लीजिए। त्रिवेणी संगम पे उन्होंने जो है पूजा अर्चना की और अब एक बेहद महत्वपूर्ण दृश्य इस समय 5 सफाई कर्मी के द्वारा पूरे देश की के लिए इतिहास में शायद पहले ऐसा कभी नहीं देखा गया होगा कि एक प्रधानमंत्री अपने हाथों से सफाई कर्मियों के पैर धो रहा हो। ये अपने आप में ऐतिहासिक क्षण सफाई कर्मियों और देश के सैकड़ों सफाई कर्मियों के लिए भी जो संदेश यहां से निकल कर आ रहा है। और अब ये इन सफाई कर्मियों को उसके बाद जो एक मौका होगा हम देख पाएंगे, प्रधानमंत्री अंग वस्त्र पहनाकर भी उनका सम्मान करेंगे। हमने देखा 5 सफाई कर्मी उनका उन्होंने पैर धोकर सम्मान किया, आभार जताया, और जिसमें 2 महिलाएं 3 पुरुष, और ये एक तरह से जो है उनका योगदान है। और ये सिर्फ कुंभ को लेकर नहीं बल्कि स्वच्छता को लेकर जिस तरह की उनका योगदान रहा है, सालों से योगदान रहा है, उसको एक तरह से नमन है। प्रधानमंत्री ने 5 सफाई कर्मियों उनके पैर धोए, पाद्य पूजन किया, और अब हम वो उनमें बांदा की चौबी देवी, कोरबा छत्तीसगढ़ की श्रीमती ज्योति, संबल के होरीलाल, बांदा के ही प्यारे लाल, कौशाम्बी के नरेश कुमार, ये 5 भाग्यवान कहलाए श्रमिक जो सफाई कामगार थे, सफाई मजदूर थे, उनका पैर प्रधानमंत्री ने धोया, अपने अंगोछे से, अपने गमछे से साफ भी किया। इस पर भी उस समय नौटंकी कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, वोट लेने के लिए कर रहे हैं, ऐसा कहा गया था। ऐसी नौटंकी करता हुआ कांग्रेस को इतना दिखा क्या? राहुल गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, यहां तक कि श्रीमती सोनिया गांधी या राहुल जी की बहन प्रियंका वाड्रा ऐसा कभी की है क्या? हाथरस में हत्या होती है तो इनको छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से एक भाभी बुलानी पड़ती है गले लगने के लिए, क्योंकि दलित परिवार के गले लगेंगी तो शायद उतनी साफ सफाई उनको, उनकी शरीर से उनको न महसूस हो, तो छत्तीसगढ़ की भाभी बुलाई गई हैं, मध्य प्रदेश से भाभी बुला के गले लगी हैं, ऐसा तो ये परिवार है। विनम्रता दिख रही है तो नौटंकी कह रहे हैं। अब राहुल गांधी का आप देख ही चुके हैं, प्रियंका वाड्रा को आप देखे ही होंगे किस तरह से गले लगी थी मध्य प्रदेश जबलपुर वाली भाभी का, जिसको नक्सली भाभी कहा गया था। खैर वो प्रोफेसर थी, वो गई थी, वो एजेंडा चलाने के लिए, नक्सलवादी संबंध उनके बताए गए थे, वो मुद्दा पुराना हो चुका है, उस पर नहीं चर्चा करना है। 26 अप्रैल 2019 की बात आपको याद होगा, जब मोदी जी वाराणसी से
पर्चा भरने गए थे लोकसभा चुनाव से पहले। एनडीए के सभी घटक के महत्वपूर्ण नेता उपस्थित थे। महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे जी भी थे, शिवसेना सुप्रीमो, नीतीश कुमार भी थे और सारे, प्रकाश सिंह बादल जो अकाली दल के सर्वेसर्वा पूर्व मुख्यमंत्री वहां मौजूद थे। स्टेज पर वाराणसी कैंट में बाकायदे प्रकाश सिंह बादल का पैर छुआ नरेंद्र मोदी ने। उस समय प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री अगला चुनाव होने जा रहा है, मतलब लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, जिनमें प्रधानमंत्री वही रहेंगे, ये घोषित था। प्रधानमंत्री बने भी, लेकिन उस समय की उनकी विनम्रता देखिए। भारत का प्रधानमंत्री प्रकाश सिंह बादल, क्योंकि उम्र बहुत बड़े थे, उनका पैर छुआ। एनडीए घटक थे, सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे वहां स्टेज पर उस समय। ये वीडियो आपने देखा ही होगा, देख लीजिए। ये विनम्रता है, ये अहंकार नहीं है, ये मैं नहीं है। अब इसको अगर कोई कहे कि घमंड है तो दुर्भाग्य की बात है। घमंड है कि विनम्रता है? अब इस पर कांग्रेस जो तर्क लगाए, समाजवादी वाले भी तर्क लगा रहे हैं। सुपवा बोले, चलनियों बोले, जे करे 72 छेद। अवधि वाले, भोजपुरी वाले समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। अखिलेश यादव अपने अब्बाजान को स्टेज पर धक्का मारा था। आपने देखा ही होगा, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा। स्टेज से माइक छीन लिया। ये तो लेटेस्ट बात है। इसके पहले अखिलेश यादव के अब्बाजान मुलायम सिंह यादव ने ही समाजवादी पार्टी गठन किया था। समाजवादी पार्टी किसकी देन है वो अलग बात है, नाम के लिए समाजवादी है, जबकि परिवारवादी पार्टी है, जबकि आतंकवादियों को संरक्षण देने वाली आतंकवादी पार्टी है, जबकि एक जाति विशेष को बढ़ावा देने वाली, उनके दुराचारों को दबाने वाली, बाकी लोगों को प्रभावित करने वाली यह जातिवादी पार्टी है। लेकिन ये अपने बाप के नहीं हुए हैं। इन्होंने अपने बाप से वो कुर्सी छीन ली, जिस कुर्सी का कोई इतना बड़ा महत्व नहीं है। संगठन की कुर्सी बहुत बड़ी नहीं होती है। उन्हें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पद से बेदखल कर दिया, उनको चुनाव चिन्ह छीन लिया। किस तरह से कोर्ट कचहरी हुई है ये सब आप लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं। ऐसे संस्कारहीन लड़के भी अगर संस्कार पर व्यंग करें तो क्या कहा जाए। इसीलिए तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभी देवरिया में कि वो औरंगजेब हैं, वैसे औरंगजेब तो अखिलेश को उनके अब्बाजान ने तब ही कहा था जब वो कुर्सी छीनने के लिए संघर्षरत थे। औरंगजेब शब्द दिया हुआ इनके अब्बाजान का है। औरंगजेब ने किस तरह से अपने पिता को जेल में डाल करके गद्दी छीनी थी, ये इतिहास आप सब जानते हैं। इन्होंने वही काम किया। वैसे भी मुल्ला मुलायम अपने को मुल्ला कहना पसंद करते थे, तो उनके डीएनए में मुल्लापन आ ही गया है। तो अखिलेश मुल्ला का ही बेटा है, तो मंगोल मुगल आदि जो सभ्यताएं हैं वही पालन करेगा ना। इसमें आश्चर्य क्या बात है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए, वही ना, बबूल बोए हो मुल्ला मुलायम जी, राम भक्तों के हत्यारे मुलायम जी, कारसेवकों के रक्त से सरयू नदी को लाल करने वाले मुल्ला मुलायम जी, तो आपको वही मिलेगा जो मुल्ला करते आए हैं। अखिलेश कोई बुरा नहीं कर रहा है। जो जैसे करई सो तस फल चाखो, अपनी करनी का फल भुगतो। आरोप तो ये लग रहा है कि कैद कर लिया है अखिलेश मुलायम को, क्योंकि दूसरे बेटे और बहू के पास अपनी पत्नी दूसरी पत्नी के पास नहीं जाने पा रहे हैं। तो इससे बड़ा और दुखद दुर्दिन क्या होगा, क्योंकि यही बोए हो ना, जो बोओगे वही काटोगे। मुल्ला मुलायम जो बोए हैं वे काट रहे हैं, औरंगजेब उनको साथ वही बर्ताव कर रहा है जो मुगलों ने अपने बाप के साथ किया है। बाप की हत्या करके राजा बनने की परंपरा, बाप को जेल में डाल करके गद्दी छीनने की परंपरा मुगलों मंगोलों और आक्रांताओं की रही है। हिंदू धर्म में एक ही पापी हुआ है, कंस, जो अपने अग्रज को अपने बड़े को जेल में डाल करके राजा बना, लेकिन उसका वध भगवान श्री कृष्ण ने किया। ये
महाभारत, जो भी रामायण आज पढ़ने वाले धार्मिक लोग हैं उन्हें सब पता है, शायद मुल्ला मुलायम को भी पता है मामला श्री कृष्ण जी का है। तो ये जो कर रहे हो वही फल भुगत रहे हो। चर्चा यह है, एक तरफ विनम्रता की पराकाष्ठा, एक तरफ अहंकार की पराकाष्ठा, चाहे राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव, ये तुलना करने चले हैं मोदी की, बनना चाहते हैं प्रधानमंत्री, सपना देखते हैं प्रधानमंत्री का और कर्म करते हैं एक छोटे से नादान अबोध बालक जैसा। बचपन में तो ऐसा पिता के साथ दुर्व्यवहार करना दूसरे दुर्व्यवहार नहीं रहता है, सिर्फ बाल हट कहा जाता है, दाढ़ी नोचना, बाल नोचना ये छोटे बच्चे करते हैं। लेकिन अखिलेश ने तो अगर मंद बुद्धि कहा जाए तो ठीक है, वरना बड़े होकर के अपने पिता की दाढ़ी नोचा, मूछ नोचा, अर्थात उन कुर्सी में। राहुल गांधी के बारे में पिता की दाढ़ी मूछ नोचने का मुद्दा नहीं है, लेकिन उल्टा राहुल गांधी तो सीधा सीधा अध्यक्ष की कुर्सी भी नहीं संभाल पा रहे हैं। ये इनकी मंद बुद्धि, बाल बुद्धि जो भी कहा जाए आप कहिए। लेकिन संस्कार की तुलना, संन्यास की तुलना अय्यासी और संस्कारहीन लोग से, इन लोगों से नहीं की जा सकती, इनके सोच में भी नहीं होगा ऐसा। तो मोदी की विनम्रता उत्तर प्रदेश में गुल खिलाती दिख रही है। उत्तर प्रदेश के सांसद हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनकी विनम्रता का जितना मखौल उड़ाओगे उतना ही योगी बढ़ेगा। मोदी तो बढ़ ही रहा है, योगी बढ़ेगा। फिलहाल इस मुद्दे में इतना ही। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे शेयर करें, मित्रों को बताएं, और हाँ, आपकी अपनी जो राय हो वो हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल नेशन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।